हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था वीडियोस अपलोड करने में। ठीक है। सो बिकॉज आई वॉज बिज़ी, सो दिस टाइम आई विल ट्राई टू कंटिन्यू टू अपलोड वीडियो विथ कंसिस्टेंसी। ओके, आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते हैं। ठीक है। और जो लोग नहीं फॉलो करते हैं वो लोग अब ये वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। तो आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, एक चैप्टर है क्लास 11th में, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो जैसे कि हम लोग वर्ड को देख के ही बता सकते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोन एंड मेट्री। ओके। ओके। तो ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्रिक मीन्स हम लोग जैसे जानते हैं कि इसका होता है मीज़र। तो सिंपली अगर हम लोग कहें तो इसमें हम लोग ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के मीज़रमेंट की बात करेंगे, तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें करना नहीं है ज़्यादा बात। तो अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा बेसिक से चलें अगर, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो अगर ये एंगल अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर आपके पास एंगल है ये थीटा, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा। अगर हम लोग बेस की बात करें तो हमारा ये बेस होगा, ये सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये लोग आप लोग ये चीज़ें क्लास 10th में आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज़ द हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ओके, ये हाइपोटेनियस होता है। अगर सेम इसी तरीके से अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस एंगल को थीटा बोलते हैं और हमारे पास साइड है ए बी सी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो बेस होगा वो क्या होगा। बेस ये साइड होगी ए बी, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेनियस क्लियरली हम देख सकते हैं ये होगी। ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन करते हैं थीटा के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा साइड जो है वो बेस है वो थीटा है, जो बेस है वो परपेंडिकुलर है और कौन सा है। ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ये आप लोग क्लास 10th में जानते होंगे। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे कि साइन थीटा की जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस। एंड कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम लोग ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। हमारे इसको एक याद करने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है। और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। वैसे कोई आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली ये वैसे भी याद हो जाता है। ठीक है। वैसे ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसको याद करने की।
तो आप देख सकते हो इसको। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एंगल्स की, ठीक है। एंगल, ठीक है। अगर हम लोग एंगल की बात करें, सपोज़ आपके पास कोई रे है इस तरह से, ओके। तो अगर आपके पास सपोज़ कोई रे है ओ ए, ठीक है, सपोज़ आपके पास कोई रे है ओ ए, ओ ए, ओ ए। तो अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करें और ये पोजीशन ले लें हमारा ओ बी, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो थीटा फॉर्म होगा। तो अगर हम किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो जो एंगल फॉर्म होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जो थीटा होता है वो हमारा एंगल होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन in anti-clockwise, in anti-clockwise sense is nothing but angle, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी बात करें, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी रे को रोटेट करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब एंगल की बात आई है तो हम लोग कुछ मेज़रमेंट भी करेंगे एंगल का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं एंगल को मेज़र करने के लिए। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले डिग्री सिस्टम की ही बात करेंगे उसमें, ठीक है। ओके, तो हम लोग मेज़रमेंट ऑफ एंगल की बात करें, हमारे पास होता है डिग्री सिस्टम। सबसे पहले डिग्री तो डिग्री सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एंगल को इन दिस सिस्टम we measure angle in degree, मिनट एंड सेकेंड। हम लोग इसमें एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दो राइट एंगल्स को मिला दें, अगर हम लोग दो राइट एंगल को मिला दें, दो राइट एंगल्स को मिला दें तो हमारा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एक डिग्री की बात करें उसमें 60 मिनट्स होते हैं, और अगर हम लोग एक मिनट की बात करें तो उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारा ये डिग्री मिनट सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो सपोज़ आपको क्या करना है, इसको एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए पहला ऐसे, ठीक है, कि अगर आपको 30 डिग्री और 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, वी नो दैट कि जो 30 मिनट होता है वो 1/2 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री क्या होगा, 60 मिनट। तो 30 मिनट क्या होगा, 1/2 डिग्री क्या होगा, नथिंग बट 30 मिनट ओनली। तो 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। तो हम लोग अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो हम लोगों ने इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। तो डिग्री में क्या होगा, 61/2 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं रेडियन सिस्टम की, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम, ठीक है। रेडियन सिस्टम, अगर रेडियन सिस्टम की बात करें, हम लोग इन दिस सिस्टम we use radian to calculate angle, ओके। तो अगर हम लोग बात करें, अगर 1 रेडियन की बात करें, ये 1 रेडियन होता क्या है? अगर हम लोग 1 रेडियन की बात करें तो ये 1 रेडियन होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग बात करें तो ये होगा कि एंगल, ये एक एंगल है, ठीक है। एंगल प्रोड्यूस्ड बाई एन आर्क ऑफ रेडियस, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ r on a circle of radius r, ठीक है। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। सपोज़ आपके पास कोई सर्कल है इस तरह से, सपोज़ आपके पास सर्कल है इस तरह से कुछ, ठीक है। और आप यहाँ से एक आर्क बनाते हैं आर, ठीक है। आर लेंथ की, ठीक है, आर लेंथ की आर्क बनाते हैं, ठीक है। ये आर्क है, ठीक है। और हमारा आर रेडियस का सर्कल है, तो हमारा क्या होता है, 1 रेडियन जनरेट होता है। सिंपल से अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, ओके। अगर आप यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, ओके, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 5 लेंथ का अगर आप रेडियस ले रहे हो तो 5 लेंथ का आपका आर्क भी होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, 1 रेडियन जनरेट होगा। तो सिंपली कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप जो एंगल बनता है सेम आर्क बाई सेम रेडियस से, वही 1 रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका यहाँ से हमारे पास ये जो आप लोग पढ़ते होगे फार्मूला ना, कि जो एंगल का फार्मूला क्या होता है, एंगल का फार्मूला होता है थीटा दैट इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये यहाँ से ही आता है, ठीक है। ये आर्क बाई रेडियस का रेशियो होता है, जो हमको 1 रेडियन मिलता है, वो 1 रेडियन की डेफिनेशन हम लोगों ने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बात करते हैं, रेडियन की, ओके। तो अगर हम लोग बात करें कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन, तो हम लोग कह देंगे कि 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। 180 डिग्री बाई पाई के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, तो 1 डिग्री इक्वल होगी किसके, पाई बाई 180, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करते हैं। इससे थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये कन्वर्जन है बताने के लिए कि कैसे है। सपोज़ अगर आपको सामने क्वेश्चन है, कन्वर्ट डिग्री, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। हमको क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो पाई बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में,
अगर हम लोग रेडियन को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सिंपली अगर हम लोग इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या, ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कुछ करते हैं यहाँ से, जैसे π/2, तो π/2 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से π/4, π/4 की वैल्यू क्या आएगी, π/4 की वैल्यू अब आएगी 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से π/6 की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। π/3 की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब आ गया π/12, तो π/12 क्या होता है, तो हम लोग देख लो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12, और यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो 12 5 जा 60, तो 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। π/18 लिखा हुआ है, π/18 लिखा हुआ है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये अगर आप देखो 180 से, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, π/18, ठीक है, तो 18 10 जा 10 डिग्री, यस करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने और आ जाता है कि 3π/4 को कन्वर्ट करो, 3π/4 को, तो 3 इंटू पाई इंटू 1/80, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 135 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर यही इसी तरीके से इसके सामने सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। अगर अब आपके सामने डिग्री में क्वेश्चन गिवन हो और हमको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, डिग्री में क्वेश्चन गिवन हो और रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि सपोज 12 डिग्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है, 180 के रेडियन के इक्वल होता है। तो 12 डिग्री किसके इक्वल होगा, 12 डिग्री किसके होगा, π/180 इंटू 12। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ से, तो 12 1 12, तो π/15 आएगा यहाँ से, π/15। तो अगर हम लोग यहाँ से थिकली एनालाइज करें तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने 180 बाई पाई से हम लोगों ने π/180 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपली से π/180 से। तो अगर हम लोग अगर आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन आता है इसी तरीके से कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 30 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, तो 3 बन जाए तो π/6 आ जाएगा, तो 30 डिग्री π/6 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली रेडियन को डिग्री में और रेडियन को डिग्री को रेडियन में कंप्लीट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये शॉर्ट सा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बेसिक्स था, ठीक है, तो ये मैंने बेसिक्स बता दी, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करूँगा अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू मेरे भाई अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, इस वीडियो को देखा है आप लोगों ने। और मैं सॉरी फिर से बोलना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी दिखाई, पर अब ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, बाय बाय।